हेलो, वेलकम टू ऑल। आज चलिए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री। आपके पास केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर वो है आपके पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो आपके पास पहला चैप्टर है वो है चैप्टर आपके पास यही है। इसमें हम देखेंगे जैसा यहाँ पर नाम है ऐसे ही इस चैप्टर में इसका काम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो सीखने है वो सीखनी है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं हमें किसके, केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हम इसमें यही डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals about atoms, molecules or ions, that is constituent particles of any substances। तो ये है आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन। क्या बोला है इसने, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। इन विच वी डील्स, जिसमें हम क्या करते हैं, डील्स करते हैं अबाउट यानी जानते हैं, अबाउट एटम्स, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में, जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस। जो किसी भी सब्सटेंसेस का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी अगर सब्सटेंस है, यानी सपोज दैट ये आपके पास एक सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस का अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूं तो इसका बहुत ही एक माइनर पार्टिकल होगा। ओके, वही आपके पास जिसको मैं बोल सकता हूं बेसिक फंडामेंटल बोल सकता हूं, इसके बेसिक फंडामेंटल यूनिट बोल सकता हूं मैं उसको। ओके, और या फिर मैं और भी कंडीशन में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जैसे सपोज दैट दीवार है, तो दीवार का जो आपके पास बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट में बोल सकता हूं, यानी जो आपके पास कंडीशन बोल सकता हूं वो ब्रिक बोल सकता हूं। तो सेम यहाँ पर भी है कि आपका जो कंडीशन आती है वो आती है एटम्स की आती है, मॉलिक्यूल्स की आती है और आयंस की आती है। और इसी की स्टडी हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके पास एटम्स क्या होते हैं। आपको पता होगा कि एटम्स क्या है। एटम्स का मतलब हो गया आपके पास कि कोई भी आपके पास जो पार्टिकल है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, हम एक तरह से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल। तो यानी इसको मैं अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा एटम्स, इसको मैं लिखूंगा तो लिखूंगा एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल और indivisible particle of any substances। जो एटम्स होता है वो क्या होता है, आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम एक पल के लिए बोल सकते हैं इनडिविजिबल। फिलहाल तो अभी आप ये सीख लीजिए इनडिविजिबल कंडीशन, बट कुछ कंडीशन में हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। बट इनिशियली हम जो इसको जानते हैं हम ये जानते हैं कि जो आपके पास एटम्स होता है ये क्या होता है, ये इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो यानी ये इनडिविजिबल होता है। तो अगर मैं बोलूं तो आपके पास कंडीशन क्या आती है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास इसमें जो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं मेंशन करूंगा वो करूंगा मैं हाइड्रोजन का H, ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन O एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं आपके पास, एक तरह से है एटम्स बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं, एटम। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसी को एलिमेंट। ओके, तो ये यानी आपके पास एक तरह से प्योरेस्ट होते हैं और यानी सिंगल होते हैं। ओके,
अब इसके बाद आता है आपके पास मॉलिक्यूल्स। क्या आता है आपके पास? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके पास? मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को अगर मैं लिखूंगा तो मॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज combination of atoms, यानी एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं आपके पास? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लाइक एज अगर मैं बोल सकता हूँ, यानी दैट इज कर देता हूँ यहाँ पर, आपने क्या लिया? एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करा तो ये आपके पास क्या बन गया? H2। तो आपके पास देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल आ गए हैं, किसके? हाइड्रोजन के, यानी दो एटम आ गए, इनको मैंने जब ऐड करा तो ये हो गया H2। और ये जो आपके पास H2 है यही आपका क्या है? मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखिए Cl प्लस Cl करता हूँ, Cl प्लस Cl करता हूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पर Cl2 बनेगा। तो Cl2 भी क्या आपके पास? ये भी एक आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल है। ओके, तो मॉलिक्यूल समझ गए। तो मॉलिक्यूल का मतलब हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। ओके, अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है आपके पास। केमिस्ट्री के बाद आपके पास एटम्स, और एटम्स के बाद आ गया आपके पास मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बाद आते हैं आपके पास क्या आते हैं? आयंस आते हैं। क्या आते हैं आपके पास? आयंस। अब आयंस को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं आयंस को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, बता सकते हैं आप मुझे? आयंस को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो आयंस जो बेसिकली होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो लिख सकता हूं मैं, आयंस इज डिफाइंड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, जो आयंस होते हैं उसको हम बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफाइन करते हैं। सपोज दैट आपके पास देखिए इस टाइप से होगा, Cl नेगेटिव कॉमा H पॉजिटिव कॉमा F नेगेटिव एक्सेट्रा। इस टाइप में आपके पास जब भी कोई भी आपके पास अगर कोई एटम्स चार्ज के फॉर्म में आ जाए, चार्ज, ओके, तो यानी चार्ज बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, तो चार्ज के फॉर्म में आ जाए तो हम उसको डिफाइन करेंगे किसके फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। ओके, तो आप यहाँ तक तो सीख गए कि आपके पास केमिस्ट्री क्या होती है, और केमिस्ट्री के बाद आपके पास एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और क्या आयंस क्या होते हैं। तो ये थी आपके पास क्या कंडीशन केमिस्ट्री की, और एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की। आप ध्यान दीजिए आपके पास जो क्वेश्चन ग्रेड होता है एग्जाम में वो किस टाइप से होता है, इसके बेस पे मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बताता चलूंगा और साथ ही साथ में क्वेश्चन को भी आपको फेमिलियर कराता चलूंगा। तो बस आप लोग पेशेंस के साथ कंप्लीटली इसको देखिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम थोड़ा सा आगे अब डिस्कस करेंगे। किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं? सब्सटेंस के बारे में। इसमें एक वर्ड आया आपके पास, सब्सटेंस। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सब्सटेंसेस के बारे में। सब्सटेंसेस, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। आपने मैटर के फॉर्म में इसको पढ़ा होगा। तो सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस के क्या होते हैं? हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले मैं अगर सब्सटेंस को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो सब्सटेंस को डिफाइन कर लेता हूं। ओके, यानी मैं इसको यहां लिख देता हूं, सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये क्या होते हैं आपके पास? सब्सटेंसेस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर that occupy some space and have some volume, comma density, comma mass और वेट। जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? वो एक फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं और वो क्या करते हैं? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और क्या रखते हैं?
उनकी कुछ वॉल्यूम होती है, कुछ डेंसिटी होती है और अपना उनका कुछ ना कुछ मास और वेट जरूर होता है। ओके, सपोज देखिए आपके पास ये क्या है, ये मार्कर है, ये भी आपके पास क्या है, एक सब्सटेंस है। क्योंकि मैं इसको कहीं पर भी अगर रखता हूँ तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई जरूर करेगा जितना इसका आपके पास एरिया है। ओके, और इसका कुछ ना कुछ अपनी डेंसिटी भी है और इसकी अपनी कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी, क्योंकि सिलेंड्रिकल है और सिलेंड्रिकल में आपको पता ही होता है कि सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम भी होती है कंडीशन। ओके, तो ये आपके पास क्या है, सब्सटेंसेस हो गए। ओके, इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, अब आपके पास जो आता है वो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आता है। क्या आता है आपके पास, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की जो बारी आती है वो सबसे पहली जो हम इसमें कंडीशन डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं हम क्या, सॉलिड के बारे में। ओके, और सॉलिड को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब भी डिनोट करेंगे, जब हम आगे रिएक्शन के बारे में बात करेंगे उसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एस से। ओके, तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। सॉलिड जो होता है आपके पास वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि आपके पास उसकी जो एरिया और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वर्ड आ गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये क्या होते हैं आपके पास, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसमें लिख देंगे हम एटम्स, इसमें लिख देंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली फिक्स्ड। ओके, ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली फिक्स्ड बोल सकते हैं इसको, मैं बोल सकता हूँ, फिर इसकी जगह लिख देता हूँ पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होते हैं यानी बहुत ही पास पास में होते हैं। तो देखिए जरा, ये आपके पास सॉलिड है और इसके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स एरिया। इसका एरिया और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स होंगे। ओके, तो सॉलिड का पहले एग्जांपल देख लेते हैं आपके पास। तो सॉलिड के एग्जांपल में क्या हो सकता है बताइए आपके पास, ब्रिक। ब्रिक्स देखा है आपने, ईंट बोलते हैं जिसको। ओके, आपने देखा होगा बिल्कुल एक तरह से क्लोज, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो लगे होते हैं, यानी जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस कारण वो एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है। किसी के सर पे मारोगे तो खून निकल जाएगा। ओके, ऐसे ही आपके पास क्या है, स्टोन्स होते हैं यानी पत्थर, पत्थर वो भी आपके पास क्या है, बिल्कुल सॉलिड होते हैं। ओके, और जो उसमें भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इसी प्रकार आपके पास क्या क्या, मार्बल। मार्बल्स आपने देखा है कि मार्बल्स जो है वो, उसमें भी आप मार्बल बोल सकते हैं। आपके पास वो जो कंचे होते हैं ना आपके पास, तो उसमें भी आपके पास क्या होता है, बिल्कुल वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, एक्सेट्रा बोल सकते हैं, वुड वगैरह भी ले सकते हैं इसमें। तो ये थे आपके पास सॉलिड, और सॉलिड की आपके पास क्या हो गया, ये डेफिनेशन होगी और ये होगी आपके पास इसके एग्जाम्पल हो गए। अब चलिए जरा सेकेंड हम डिस्कस कर लेते हैं, लिक्विड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कि आपके पास लिक्विड क्या है। अब लिक्विड की कंडीशन में हम ये देखते हैं कि लिक्विड और सॉलिड में केवल इतना डिफरेंस होता है कि इसमें फिक्स वॉल्यूम है एंड फिक्स एरिया है। अगर आपके पास ब्रिक है तो वो ब्रिक बिल्कुल फिक्स कंडीशन में है, उसको अगर हम कम ज्यादा करना है हमें तो उसे तोड़ना पड़ेगा। ओके, बट जितना पार्टिकल तोड़ोगे वो भी फिक्स रहेगा, चाहे उसे कहीं भी रख दो। ओके, बट लिक्विड में क्या होता है, आपके पास फिक्स वॉल्यूम होता है बट नॉट फिक्स एरिया। लिक्विड में क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट एरिया फिक्स नहीं होगा। सपोज दैट आपने एक ग्लास वाटर लिया है, आपने एक ग्लास वाटर लिया है, तो वो वाटर एक ग्लास ही रहेगा। अगर मैं उसको किसी थाली में उसको अगर मैं डालता हूं या फिर फ्राई पैन में डालता हूं तो वो या तो थाली का शेप ले लेगा या फिर किसका शेप ले लेगा, उस फ्राई पैन का शेप ले लेगा, या फिर अगर मैं उसको फर्श पे डालता हूं तो वो फर्श पर फैल जाएगा। तो इट मीन्स कि वॉल्यूम तो उतना ही है, एक ग्लास में सपोज दैट आपके पास 500 ml आपके पास वाटर है, तो वो 500 ml ही उसकी वॉल्यूम होगी, बट
जो उसका एरिया होगा वो फिक्स नहीं होगा, उसको जहां पर आप रखोगे, जिस बोतल में डालोगे बोतल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, फर्श में डालोगे तो फर्श पे फैल जाएगा। तो एरिया उसका क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। इसका अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो मैं क्या लूंगा, इसमें लिक्विड में वाटर कॉमा ऑयल्स एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें एग्जांपल क्या हो गया आपके पास, लिक्विड में वाटर हो गया आपके पास, ऑयल्स हो गए एक्सेट्रा, जो भी मतलब फ्लो करते हैं। ओके, अब आता है आपके पास गैस। गैस की कंडीशन क्या होती है आपके पास, गैस का मतलब ये हो गया, आपको बताइए गैस का मतलब होता है कि ना उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है ना उसका एरिया फिक्स होता है। तो हम गैस को डिफाइन कर लेते हैं, नो फिक्स वॉल्यूम और नो फिक्स एरिया। अब वो कैसे, अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये रूम है, तो रूम में आपके पास एयर है, तो एयर कितनी मात्रा में है कुछ फिक्स नहीं है। ओके, और क्या बोलते हैं, इसकी वॉल्यूम भी मैं अगर फाइंड करूंगा तो वो भी कम ज्यादा निकलेगा। यहाँ पर निकालूंगा वॉल्यूम अलग होगा, उधर निकालूंगा वॉल्यूम अलग होगा, और पूरे रूम का निकालूंगा तो वॉल्यूम अलग होगा। तो हम गैस के फॉर्म में ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है ना फिक्स आपके पास एरिया होता है। एग्जाम्पल इसमें मेंशन कर सकते हैं हम, जिससे आपके पास क्या हो गया, गैसेस हो गए, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कॉमा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा। तो ये आपके पास क्या हो गए, गैस हो गए। तो आप समझ गए सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं जो कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका कुछ वॉल्यूम होता है, जिनमें कुछ मास होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं उनमें कुछ डेंसिटी होती है अपनी। ओके, तो ये हो गया आपके पास सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस के जो टाइप्स हैं आपके पास वो है सॉलिड, और आपके पास क्या है, लिक्विड, और आपके पास गैस। सॉलिड में आपके पास फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स एरिया होगा। लिक्विड में आपके पास फिक्स वॉल्यूम होगा बट नॉट फिक्स एरिया होगा, और गैस में नो फिक्स वॉल्यूम नो फिक्स एरिया। आप इसके बाद जो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हायर कंडीशन में, एक और फॉर्म ऑफ मैटर पढ़ेंगे फोर्थ, उसको हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के फॉर्म में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा में आपको आगे कुछ कंडीशन में समझाऊंगा। अभी ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की कंडीशन में आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स अपने प्रॉपर साथ ही साथ बनाते हुए चलिएगा। कहीं पर अगर डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। ओके, तो नोट कर लीजिए। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसी सब्सटेंसेस में, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये सब्सटेंसेस था आपके पास जो आपने डिस्कस करा था नाइन्थ क्लास में। तो नाइन्थ क्लास में आपने जो सब्सटेंसेस डिस्कस करा था वो कुछ इसी टाइप में पढ़ा था आपने। बट अब जो आप सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस जो अब आप डिस्कस कर रहे हैं इसको मैं बोल रहा हूं क्या, मैटर, वो आप यहां पर डिस्कस करेंगे इस टाइप में। देखिए जो सब्सटेंसेस यहां पर क्लासिफाइड है आपके पास, अब जो सब्सटेंसेस आपके पास आए हैं वो है आपके पास मिक्सचर, और आपके पास क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस है। सब्सटेंसेस वही, बट अब इसको कैटेगराइज करा गया है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एक अपने बेसिक लेवल मैंने बता दिया है कि यानी आपने अभी तक जो सब्सटेंसेस पढ़ा था उसके जो बेसिकली आपने टाइप्स पढ़े थे, वो टाइप्स पढ़े थे आपने क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट अब जो आपको सब्सटेंसेस आते हैं वो अब इस फॉर्म में आते हैं कि जो आपके पास पहली कंडीशन होती है वो मिक्सचर वाली होती है सब्सटेंसेस, जो सेकंड होती है वो प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में होते हैं। मिक्सचर वाली कंडीशन में आपके पास जो कंडीशन आती है वो पहली जो आती है वो आती है आपके पास होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस। और इसमें जो सेकंड कंडीशन आती है वो आती है आपके पास हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस। ओके, अब होमोजेनस हो गया आपके पास, हेट्रोजेनस हो गया। अभी मैं बताऊंगा होमोजेनस और हेट्रोजेनस क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस में आप डिस्कस करेंगे यहां पर एलिमेंट और कंपाउंड।
बस ये आपको अभी फिलहाल ध्यान रखना है, यानी अब हम पढ़ेंगे इस फॉर्म में। अभी तक हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम इस फॉर्म में कि जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो जो आपके पास कैटेगराइज होते हैं, यानी इसके जो टाइप्स होते हैं वो इस टाइप से होता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में क्या आते हैं आपके पास, होमोजेनस आते हैं, हेट्रोजेनस आता है, और प्योर सब्सटेंसेस में क्या आते हैं आपके पास, एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं। अब कंपाउंड है आपके पास और एलिमेंट्स है, यहाँ पर कंपाउंड्स कर लीजिए इसको। ओके, अब ध्यान दीजिए आपके पास मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर का मतलब हो गया मिक्स करना, यानी किसी भी दो चीजों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, उसको बोलेंगे हम मिक्सचर। सपोज दैट आपने क्या करा है, वाटर लिया है, क्या लिया आपने, वाटर लिया है, और वाटर में आपने शुगर को डिसॉल्व करा। तो जब आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व करा और उसको आपने बिल्कुल शेक करा, तो कुछ समय बाद क्या होता है, बिल्कुल वो इक्वली आपके पास डिसॉल्व हो जाता है, यानी उसमें शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं आफ्टर डिसॉल्वेशन। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। और आपके पास अगर वही वाटर होगा, अगर उसमें बोल दूं मिट्टी को डालने के लिए, मिट्टी को घोलने के लिए, तो शायद वो प्रॉपर तरीके से वाटर में मिट्टी नहीं घुलेगी। तो देखिए, एक था प्योर तरीके से वो घुल गया उसमें, और एक है उसमें कि नहीं घुल पाया। तो जो घुल गया प्योर तरीके से वो हो गया आपके पास होमोजेनस, और जो नहीं घुल पाया वो हो गया आपके पास हेट्रोजेनस। यानी आपके पास जो होमोजेनस हो गया, इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा तो शुगर प्लस वाटर, और हेट्रोजेनस में अगर मैं लिख दूंगा तो यहां लिख दूंगा मैं सॉइल प्लस वाटर। ओके, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो आपके पास गेहूं होते हैं, यानी व्हीट जो होती है आपके पास, उसमें अगर कुछ कंक्रीट आ जाते हैं तो भी आपके पास हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर समझिए, मिक्सचर का मतलब होता है किसी भी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाना। और जब दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो वो दो टाइप से मिलता है, एक होता है आपके पास होमोजेनस के फॉर्म में, और एक होता है आपके पास हेट्रोजेनस मिक्सचर के फॉर्म में। होमोजेनस में अगर हम मिलाते हैं दो सब्सटेंसेस को तो वो इक्वली मिल जाते हैं, यानी पता नहीं लगता कि इसमें क्या हमने मिलाया है। बट हेट्रोजेनस में हम पता लगा सकते हैं कि हमने इनमें दो कौन कौन सी चीजों को हमने यहाँ पर घोला है। तो ये हो गया आपके पास मिक्सचर, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि बिल्कुल ये प्योरली है, इनमें कोई भी आपके पास मिक्सिंग नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आता है आपके पास एलिमेंट। क्या आता है आपके पास सबसे पहले, एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ एटम्स को हम एलिमेंट बोलते हैं। यानी जैसे कि आपने डिस्कस करा था अभी, हाइड्रोजन का H डिस्कस करा था, और ऑक्सीजन का O डिस्कस करा था आपने, ऐसे कार्बन का C डिस्कस करेंगे आप। तो ये क्या होता है आपके पास, एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स को हम क्या नहीं कर सकते, ये ब्रेक नहीं कर सकते, यानी आपके पास ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होता है। यानी ये क्या होता है आपके पास, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब कंपाउंड समझिए जरा। कंपाउंड्स वाली कंडीशन जो होती है आपके पास वो ये होती है कि कंपाउंड्स में जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कि आपके पास दो या दो से ज्यादा जो भी आपके पास जो एटम्स आते हैं यानी एलिमेंट्स आते हैं, इनको हम फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। देखिए आपके पास क्या हो गया, सपोज दैट आपने क्या लिया, H2O लिया है, यानी H2O आपने पढ़ा है। तो हाइड्रोजन मैंने लिया है 2 के रेशियो में, और ऑक्सीजन हो गया आपके पास 16 के रेशियो में। मैं इसको डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा 1:8। यानी हाइड्रोजन जो है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी बोलेंगे जो वाटर है आपके पास वो क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, और इसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो क्या है, 1:8। क्या है आपके पास, 1:8। यानी जब भी हम दो एलिमेंट को हम एक रेशियो में अगर हम मिलाते हैं तो वो हो जाता है आपके पास क्या, कंपाउंड। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एटम्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। या फिर हम बिल्कुल बोल सकते हैं प्योरली कंडीशन ऑफ एनी एटम। तो ये हो गया आपके पास एलिमेंट्स हो गए।
अब ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड है, यहाँ भी हमने दो चीजों को मिलाया है, और ये आपके पास मिक्सचर है, यहाँ भी हमने दो चीजों को मिलाया है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें और इसमें जो डिफरेंस होता है वो केवल इतना डिफरेंस होता है कि इसमें जो रेशियो होता है वो एक फिक्स रेशियो होगा कि हम इतने रेशियो में मिलाएंगे, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या सीखा? सबसे पहले आपने ये जाना है कि आपके पास केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री के बाद आपने सीखा है कि केमिस्ट्री में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्सटेंसेस में मैंने डिस्कस करा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, वो थी आपके पास बेसिक वाली कंडीशन। बट अब जो आप सब्सटेंसेस पढ़ेंगे उस सब्सटेंसेस में आप डिस्कस क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक मिक्सचर के फॉर्म में लेते हैं हम सब्सटेंसेस को, और एक लेते हैं हम इसको प्योर के फॉर्म में। जो मिक्सचर होता है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंसेस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ओके, एक चीज में और नोट कर लीजिएगा, जो आपके पास एलिमेंट होते हैं इसमें आपके पास बेसिकली इसको जो कैटेगराइज करते हैं एलिमेंट को, वो आपके पास एक चीज और आता है मेटल और नॉन मेटल। इसमें कंडीशन आती है आपके पास मेटल और नॉन मेटल की। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी आपके पास कैटेगराइज हो जाते हैं मेटल और नॉन मेटल में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मेटल और नॉन मेटल आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार और समझा दूंगा इसको और अच्छी तरीके से। कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।